नाइट्रोजन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बेटे आप जानते हैं दो नाइट्रोजन के एटम मिलते हैं और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये एक एटम है नाइट्रोजन का, ये एक दूसरे एटम के साथ मिलता है N2 मॉलिक्यूल और हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाता है नाइट्रोजन का N2। जैसे ये मॉलिक्यूल है। अब नाइट्रोजन में आप जानते हैं बेटे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 सर। हाँ शाबाश बेटे, ये 1 2 3 आपकी केमिस्ट्री की याद करने हैं आपने। यस सर। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2 नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है? 1s2 1s2 2s2 2s2 2px 2px 2py 2pz टोटल 7 है, 4 यहाँ तक पूरे हो गए, बाकी 3 बचे। ये सर एक एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। एक इसमें। सर अगर इसके 2px के ऊपर अगर 2 लगा के आगे एक लगा के आगे 2pz को खाली छोड़ दे तो सर हून्स रूल के खिलाफ वर्जी हो जाएगी। हून्स रूल कहता है जब आपके पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हो तो पहले उनको सिंगली फिल करें सबको। यस सर। ये हून्स रूल कहता है, उसके मुताबिक हम इनको एक एक देते हैं। अच्छा, अब बेटे इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? 2s2 से आगे 2s2 आप कहा करें सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा? सेकंड। और वो बेटे ये बन रहा है क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर आप जानते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पार्टिसिपेट करता है। यस सर। जो इनर ऑर्बिट्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब इसमें बेटे देखें 2 ऐसी है, मैंने कल का बेटे ये ऑक्सीजन इसलिए रेज नहीं किया था क्योंकि तकरीबन यही आज भी इस्तेमाल होने थे, तो मैंने इनको रहने दिया। ये देखें जो 2s है वो बेटे बिल्कुल इसी तरह से बनता है। यस सर। 2s सिग्मा और 2s सिग्मा स्टार, ठीक है। यस सर। तो जो है इसके भी बेटे इलेक्ट्रॉन उसी तरह दो इसमें आ जाते हैं, दो इसमें और जो है दो इसमें है और ये दो इसमें फिल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे फर्क आता है p ऑर्बिटल के अंदर 2px 2py 2pz। अच्छा, ऑक्सीजन में 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे जबकि यहाँ कितने थे? तो हम यहाँ पे बेटे एक कर लेते हैं। ये जो ऑपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन था वो हमने रिमूव कर दिया। अब जो तीनों के पास ये हमारे पास नाइट्रोजन की विज्ञापन है। अच्छा, अब देखेंगे टोटल कितने बेटे इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना? यस सर। तो ये पूरे 6 यहाँ पे आ गए, यस सर। बाकी ये फिर वेकेंट रह जाते हैं। ऑक्सीजन में चूंकि एक्स्ट्रा पे दो तो वो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अब इसमें नहीं है तो ये भी वेकेंट। तो अब इनकी जो मोलेकुलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो ये आ जाएगी। सबसे पहले 1s बेटे सिग्मा, फिर सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है बेटे, और इसके बाद आपके पास ये वाला आ जाएगा 2s सिग्मा, फिर आ जाएगा 2s सिग्मा स्टार आ जाएगा, फिर 2px सिग्मा आ जाएगा, फिर 2py और 2pz दोनों बराबर होते हैं और ये पाई है दोनों। फिर इसके बाद इनके बेटे पाई स्टार आ जाते हैं जो आपस में इक्वल होते हैं, और एंड पे जो 2px का सिग्मा स्टार वो आ जाता है।
सर ये ये आपने ऑर्डर याद रखना है। पाई 2px पर सर एक इलेक्ट्रॉन। शाबाश। अब ये बेटे ऑक्सीजन की लिखी हुई थी, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है बेटे, तो लिहाजा ये जो पाई स्टार के ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं यहाँ वेकेंट है, तो लिहाजा हम इनके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं और ये भी। अब ये आपके पास नाइट्रोजन की मोलेकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। सर ये 6 है, इलेक्ट्रॉन 7 है नाइट्रोजन में सर। नाइट्रोजन के 7 है, ये सर तो ये बेटे कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 पूरे हो गए। इधर सर जी इधर 6 है। हाँ ये बेटे एटम है, इधर नहीं सर, इधर डायग्राम है। ये में ये सर ये बेटे ये भी है, पहले ये और डायग्राम है नीचे, ये सर ये 2 डायग्राम है, ये 2s की है और ये p की है, नहीं समझ आया? नहीं सर, ऑक्सीजन में ऐड होते हैं, इधर उसमें नाइट्रोजन में 7 है, तो ये ऐड है इधर इलेक्ट्रॉन है ना, तो 7 हो जाएंगे। असल में बेटे आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, पता क्यों? कि आप इसको एटॉमिक ऑर्बिटल समझ रहे हैं, नहीं, जो मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, ये मोलेकुलर ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट देती है, यानी दोनों एटम मिलके अपने इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर लेते हैं। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन में हाँ, 7। जब 2 नाइट्रोजन के मिलेंगे एटम, मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 14। तो अब जो मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो 14 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करेगी। ये सर नहीं समझ आई बात की? समझ आई। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, ये बेटे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके सामने है, और ऊपर भी बेटे ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कल पुरानी लिखी हुई थी, तो इसकी बजाय ये करते हैं, ये अरेज कर देते हैं, ये अच्छा, इसके बाद बेटे एक इसका बेटे बॉन्ड ऑर्डर देख लें, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन। इसमें बेटे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बॉन्डिंग 7। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखें बेटे 2 2 4 2 6 6 और 2 8, यानी जिनके साथ सिग्मा और पाई लगा होता है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। जिनके साथ सिग्मा स्टार और पाई स्टार लगा होगा वो क्या होंगे? वो एंटी बॉन्डिंग। वो क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास ये 2 2 4 2 6 और 2 8, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे? नॉन बॉन्डिंग कौन से होते हैं भला? 3, जिनके ऊपर सर पाई स्टार या सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार होगा। ये देखिए, एक तो बेटे ये सिग्मा स्टार लगा 2 3 4 इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2। बाकी सारे वेकेंट है पाई वाले स्टार वाले। यस जिनके साथ स्टार लगाओ बेटे वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। स्टार वाले कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास? 2 2। तो यहाँ बेटे 2 लिखते हैं, और ये ओवर 2 फॉर्मूले हो जाए, तो ये आ जाएगा 6/2 = 3। अच्छा, ये 3 का क्या मतलब है बेटे? 3 क्या चीज बता रहा है? सर इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल शाबाश। 3 बता रहा है कि दोनों नाइट्रोजन के जो एटम है उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें जा रही है बेटे? कोई क्वेश्चन हो बेटे इसके बारे में? अच्छा, अब बेटे मैंने मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको जो है ना वो शुरू में कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बेटे आपको मैं थ्योरी बताने लगा हूँ, अब आपको उसकी समझ आएगी। अगर मैं यही काम कल आते ही करता तो आपको कुछ समझ नहीं आनी थी। अब
अब आपको थ्योरी से तारुफ हो गया, आपको समझ आ गई थ्योरी क्या है। छोटे बेटे आप इधर आगे आ जाओ। क्या नाम बेटे आपका? आसम। इधर आ जाओ बेटे, अपनी ले आओ काटो मेरा ले आओ अपनी। ठीक चल रहा है? यस हैं? ठीक। फोकस में ठीक है? यस अच्छा बेटे अब मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझ लें। अच्छा बेटे मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो सबसे पहली चीज है वो तो ये जो आपने लिखे हुए हैं बेटे इसके ऑर्बिटल्स, ये जो है ऑर्बिटल्स की तरतीब बताती है। क्योंकि जो ऑर्बिटल्स बेटे ये अरेंज हुए हैं ना, ये ऐसे फजूल में नहीं अरेंज हुए, इनकी ये खास तरतीब है। आपने इसी तरतीब के साथ इनको फिल करना है। अगर आप किसी को पहले करेंगे किसी को बाद में करेंगे तो गलत हो जाएगा। इनकी जो तरतीब लिखी हुई है ना बेटे बॉन्ड, आपने यही लिखनी है। सबसे पहले तो ये फिक्स्ड एंड इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल्स। ऑर्डर ये देती है बेटे, और ये बिल्कुल वही जो आपके पास नीचे लिखा हुआ है ना। अब इसके बाद बेटे हम ये सारा ये वाला लिख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर बेटे यहाँ तक, ये वाला सारा हिसाब ये सारा लिख लें बेटे। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये इसी तरतीब के साथ मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें देती है। बाकी इनकी जब एप्लीकेशन की थी तो मैंने डिटेल में बताया था ये क्या चीज़ है। बेटे समझ आ रही? यस कोई बेटे ना चीज़ समझ आए तो क्वेश्चन करेगा। आपका क्या नाम है जी? नाम क्या? उज़ैर। उज़ैर नाम है। आपका उज़ैन है कि आपका भी उज़ैर है? उज़ैन एक है। मेरा सही नाम उज़ैन। नहीं आपके नाम के आखिर में नून आता है कि नून आता है? तो आपके नाम के आखिर में रात है, तो फिर फर्क हो गया बेटे दोनों में। फर्क है फर्क उज़ैर नाम है उज़ैर ये यही बोलते हैं। इसके नाम के आखिर में नून आता है, उज़ैन है ये। उसके उसके नाम में नून आ गया है। तो बेटे नून आता है कि नाम क्या कर रे उज़ैर नाम राह बेटे इसके नाम। है बेटे इसके बाद सेकंड चीज, सेकंड बेटे जो मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसमें प्रेजेंस ऑफ सेकंड इसका जो पोस्टुलेट है वो ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स फॉलो करते हैं वही इसमें करते हैं। आपने 3 रूल्स पढ़े थे बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कौन कौन से थे? एक था बेटे आपको प्रिंसिपल, शाबाश आपको प्रिंसिपल, दूसरा वीडियो सिलेक्शन, शाबाश दूसरा था बेटे पुलिंग, शाबाश पालिंग, और तीसरा पालीज इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा मून्स रूल, और तीसरा था आपके पास बेटे मून्स रूल। अच्छा ये तीनों रूल जिस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करती है इसी तरह मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इन तीनों रूल्स को फॉलो करती है।
इसका तीसरा पोस्टुलेट है बेटे कि ये बॉन्ड ऑर्डर देती है। यही जो बॉन्ड ऑर्डर बेटे एप्लीकेशंस के अंदर आपने जो है किया है, ये देखें मैं हर एप्लीकेशन के अंदर आपको बॉन्ड ऑर्डर कराता रहा हूँ ना। तीसरा बेटे पोस्टुलेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बॉन्ड ऑर्डर है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट दिया। और बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता चला अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 हो तो हमें पता चलता है सिंगल बॉन्ड है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की बेटे वैल्यू 2 हो तो हमें पता चलता है डबल बॉन्ड, अगर इसकी वैल्यू 3 निकले तो हम कहते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड है। जिस तरह से ये देखिए आपके सामने नाइट्रोजन के केस में 3 वैल्यू निकली थी तो हमने देख लिया कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बेटे बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट इस थ्योरी ने दिया। और इसका फार्मूला बेटे बॉन्ड ऑर्डर का ये है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ये सात फार्मूला बेटे, ये 3 पोस्टुलेट बेटे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हैं। तो ये कितने देखो इजी है, अब आपको इनकी समझ आई होगी। अगर मैं यही चीज बिल्कुल स्टार्ट में कर कराता तो आपको कुछ समझ नहीं आनी थी। और ये देखो बेटे कितने मुफ्त के नंबर है, अगर आप इसको समझ के चलते हैं तो आप बड़े आराम से इसके पूरे नंबर ले सकते हैं। अच्छा बेटे इसके हवाले से क्वेश्चन कितनी सबसे आसान थ्योरी आपको यही है और ये सबसे एडवांस बेटे थ्योरी यही है और कितनी सिंपल देखें। अच्छा इसके बाद है बेटे इसकी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा बेटे सिग्निफिकेंस से क्या मुराद होता है? किसी को पता है सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है? ये बेटे बड़ा आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। क्यों बेटे? क्यों बेटे किसी बच्चे को पता हो इसका मतलब? सिग्निफिकेंस कहते हैं इसकी अहमियत क्या है? सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है? अहमियत क्या है या इसके यूजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है? तो ये बेटे पेपर में सिग्निफिकेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो या इसके बेनिफिट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो आपको पता हो कि शाबाश ये क्या चीज़ है। अब इसकी बेटे सिग्निफिकेंस में सबसे पहले तो आप इसका लिखें कि इसने हमें बताया है कि एक बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता। बॉन्ड इज फिजिबल और नॉट। जिस तरह आपको बेटे याद होगा कि आपको मैंने जो सेकंड एप्लीकेशन कराई थी वो कौन सी थी पता? सेकंड एप्लीकेशन जब मैंने आपको इसकी करवाई थी तो आपको मैंने हीलियम की मॉलिक्यूल की कराई थी, याद है आपको? देखिए आप कल का बेटे काम देखें, सेकंड एप्लीकेशन देखें तो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था? जीरो। हाँ हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था बेटे? जीरो। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटे जीरो का मतलब है कि इसके अंदर बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल बन नहीं सकता। जब बॉन्ड ऑर्डर बेटे किसी मॉलिक्यूल का जीरो आए तो आप कहते हैं कि ये बॉन्ड नहीं बन सकता। तो इसी वजह से हमने कहा कि हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता, ये नहीं बनता। छोटे बेटे मैंने क्या बात बताई, आपका क्या नाम है? उमैर बेटे। अभी मैंने क्या बात बताई जी? किसके बारे में है? क्या बताया? ये पता बेटे भाई को क्यों नहीं पता चला? ये इधर देख के इशारे कर रहा था दूसरे बच्चों को है। अब बेटे ये चीफ गेस्ट की पोस्ट पे आ गया। आपने तो काफी भी पकड़ लो बेटे, हम सब कुछ के गेस्ट ना बनना ना, साथ काम भी करो बैठ के। अभी बेटे ये बताया है कि जब बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाए तो उसका मतलब है बॉन्ड नहीं बन सकता।
हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 आया है तो हमने कहा था कि नहीं बॉन्ड बन सकता, यस, समझे कि नहीं? तो यही बेटे सिग्निफिकेंस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, कि इसने बताया कि किसी का बॉन्ड बन सकता है मॉलिक्यूल का, नहीं बन सकता। उसका बॉन्ड ऑर्डर देखें, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, और अगर कोई और वैल्यू आए 1 2 3 आए तो फिर हम कहते हैं 1 की सूरत में सिंगल बॉन्ड है, 2 की सूरत में डबल, और 3 की सूरत में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? अच्छा, इसके बाद बेटे सेकंड इसकी जो थी सिग्निफिकेंस वो ये थी कि इसने बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट दिया। पहला तो हमने लिखा बेटे कि बॉन्ड बन सकता है, नहीं बन सकता। दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर, जिससे हम पहचानते हैं कि बॉन्ड जो है कौन सा बनेगा, उसकी टाइप क्या होगी। फिर सीधे ये बॉन्ड ऑर्डर है। और इसके बाद बेटे तीसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो बॉन्ड ऑर्डर से रेलेवेंट ही है कि ये स्टेबिलिटी बताती है मॉलिक्यूल की। ये कहती है कि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये ज्यादा हो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर बॉन्ड फिजिबल है, फिर बॉन्ड स्टेबल है। लेकिन अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हो तो फिर बॉन्ड स्टेबल नहीं बनता। अगर कभी ने बन भी गया बनाना था तो वो टूट जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। हाँ, शाबाश। और फिर इसकी बेटे है कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बताती है कि वो डिपेंड करती है इनके बॉन्ड ऑर्डर पे। बॉन्ड ऑर्डर डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा बेटे, आपको आइडिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसे कहते हैं? अच्छा, आपको डिसोसिएशन का पता है? डिसोसिएशन क्या होता है? ये लफ्ज कभी सुना आपने? क्या सर? डिसोसिएशन। हाँ, ये बेटे कॉमन वर्ड है जी बेटे। जी हाँ, एक आपने एसोसिएट का लफ्ज सुना होगा। यस सर। ये आमतौर पर एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, डेजिग्नेशन के साथ भी ये लफ्ज लगता है। आपका हॉस्पिटल जाए तो वहाँ प्रोफेसरों के नामों के साथ एसोसिएट प्रोफेसर लिखा होता है। तो जो है ये डिसोसिएशन बेटे उसका उल्टा है, ऑपोजिट है। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटे क्या होती है सर, ये देखिए आपके पास नाइट्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है ना। तो इस बॉन्ड को बेटे तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। डिसोसिएट का मतलब आप ज़हन में रख सकते हैं किसी चीज को डिसोसिएट करना, तोड़ना, ब्रेक करना। ब्रेक करने के माना में आप इसको नहीं, तकसीम करना नहीं, वो और चीज होती है। डिसोसिएट का मतलब उसको ब्रेक करना। तो ये बॉन्ड आप खड़े हो जाइए, जो बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के दरमियान, उनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, ये बेटे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें ये भी बताया कि अगर जो बॉन्ड है ये सिंगल है, जिस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसको तोड़ने के लिए बेटे कम एनर्जी चाहिए, जबकि ये डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए ये बॉन्ड एनर्जी का बेटा इसने कंसेप्ट दिया। फिर इसने बॉन्ड लेंथ का बताया है कि बॉन्ड ऑर्डर के साथ क्या ताल्लुक है। ये बेटे थ्योरी बताती है कि जो सिंगल बॉन्ड है इसकी लेंथ ज्यादा होती है,
डबल बॉन्ड की लेंथ इसकी निस्बत कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की जो लेंथ है वो सबसे कम होती है। यानी सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड की उससे कम, उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड की, यानी आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। यानी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। ये बेटे कंसेप्ट दिया। और फिर लास्ट बेटे इसका जो है बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस इसकी समझी जाती है, वो है कि जो ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक नेचर, हमने कल भी इसका जिक्र किया था। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर बेटे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। ये बोला क्या होता है बेटे पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है? कल भी आप याद करें, मैंने आपको ये चीज समझाई थी। जो बच्चे कल की क्लास में थे उनको बेटे पता होना चाहिए। अच्छा बेटे ये देखो, अब मैग्नेटिक से ये लफ्ज याद रखो, मैग्नेटिक से कहते हैं जी मैग्नेट, मैग्नेटिक से क्या तो ये जो बेटे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता था। तो इसकी रीजन पहले जितनी थ्योरीज थी वो नहीं एक्सप्लेन कर सकी थी कि क्यों इसकी अट्रैक्शन है मैग्नेट की तरफ। लेकिन मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने आके बेटे बताया, जिस तरह कल आपको याद है मैंने जब इसकी एप्लीकेशन कराई थी ऑक्सीजन की, तो मैंने बताया था कि इसके पाई स्टार के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p के अंदर और 2p के अंदर, तो दोनों पाई स्टार थे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इस थ्योरी ने बताया कि उन नॉन बॉन्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑक्सीजन के अंदर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, यानी इस वजह से ये अट्रैक्ट होती है मैग्नेट की तरफ। तो ये बेटे इसकी एक सिग्निफिकेंस थी। तो ये भी बेटे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थ्योरी भी देखो बेटे कितनी इजी है, इसके रूल्स भी कितने आसान है, और इसकी एप्लीकेशन भी आपने देखी कितनी आसान है। लेकिन अगर आप समझ के चलेंगे, लेकिन अगर आप बेटे समझेंगे नहीं तो फिर ये जो है ना बहुत मुश्किल चीज़ है, इसकी कोई समझ नहीं आएगी। अगर बेटे कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कर सकते हैं। बेटे अगर ये नोट कर लिया तो इसको रेज करें। Number of bonding electrons, number of anti-bonding electrons. बेटे बात नहीं छोटे, आप बातें करने की इधर आओ, उसको रेज करो। आप क्या नाम है बेटे? ये तो बहुत अच्छा बच्चा माशाल्लाह।
राइज का ध्यान दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, पेपर में इसके बड़े अच्छे चांस आने क्योंकि लेटेस्ट थियरी यही है बेटे न्यूक्लियर बॉन्ड्स की। कोई क्वेश्चन जेल में आ रहा है बेटे वो करें। दो फ्रैक्चर आगो का चैप्टर है इसमें लिखा है फ्रैक्चर पूरा आगे से कौन दे रहा है ये मतलब पढ़ रहे सर अच्छा बेटे अपने होमवर्क कॉपीज बेटे निकाल के देखो से भाई जिन बच्चों के बेटे 0 नंबर आए ना टेस्ट के उनको टेस्ट वापस नहीं होंगे, वो हम अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे। वो बेटे अभी भी जिन बच्चों के 0 नंबर आए ना वो अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे टेस्ट वो नहीं करना बेटे, किसी के सामने कॉपी पढ़ी हुई बेटे देख के कॉपी करते हैं। वीडियो को बेटे देखना कि कुछ बच्चे जो क्लास की कॉपी है वो ना दिखा रहे और नोट्स की कॉपी ये सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड